बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र क्लास 10th के न्यू टॉपिक टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ हूँ। और आज हम यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो जो ये हमारा टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो एंगल के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, इसमें हमारे 6 रेशियोज होते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। बट जो हमारे मेनली जो बेसिक रेशियोज हैं, जो हमारे टिग्नोमेट्रिक के बेसिक रेशियो हैं, वो कौन कौन से हैं? जो हमारे बेसिक रेशियोज हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, वो हैं हमारे साइन थीटा, ठीक, और कॉस थीटा। जो बेसिक रेशियोज हैं हमारे, वो हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, और बाकी जो 4 रेशियोज हमारे बचे रह गए हैं, वो साइन थीटा और कॉस थीटा से डिराइव्ड होके बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, और फिर हमारा फोर्थ रेशियो हो जाएगा बेटा कॉट थीटा। तो जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या हम इसी कॉट थीटा को बोल सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, तो हमारे पास आप देख रहे होगे बेसिक रेशियोज हैं साइन और कॉस। ये हमारे बेसिक रेशियोज हैं साइन और कॉस। फिर इनके थ्रू जो डिराइव्ड रेशियोज हैं हमारे टिग्नोमेट्रिक के, वो हैं टेन थीटा कॉट थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या हम कॉट थीटा को 1/10 थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक, या और जो हमारा तीसरा डेराइव्ड है वो होता है सेक थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। ठीक, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को बेटा हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो जो हमारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 रेशियोज होते हैं, उनमें से 2 बेसिक रेशियो होते हैं साइन और कॉस, और बाकी 4 जो होते हैं वो साइन और कॉस से डिराइव्ड होके बनते हैं। तो जैसे हमने बताया कि टेन थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/कॉस थीटा, और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/साइन थीटा। ठीक, तो ये हमारे 6 रेशियोज हो गए हैं। अब जो इनका कॉन्सेप्ट है, जो हमको जहाँ पे इन सब की वैल्यूज निकालनी पड़ती है, उसके लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम उनकी वैल्यूज को निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के बिहाफ पे हम इन 6 हम अपने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि ये माना हमने कि हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सेंटर में होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे हमने दे दिया एक एंगल थीटा। हमको पता है कि जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? हाइपोटेनियस। ठीक, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। ठीक, तो अगर हमको ऐसे कुछ वैल्यू दे रखी होगी, उसके थ्रू हमको क्या करना होगा, अपने इस ट्रायंगल को क्रिएट करना होगा, और साथ ही साथ में उसके बाद जो हमारे बचे हुए टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखते हैं। अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
जो साइन थीटा होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो हमारा टैन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब इसी के रिस्पेक्ट में साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, जैसे आपने अभी ऊपर देखा कि कोसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पे ये चीजें भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई हैं। वैसे ही कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो सेक थीटा का हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब हम इस चीज को कैसे याद कर सकते हैं उसके लिए एक ट्रिक है, आपको वो चीज ध्यान देनी पड़ेगी। वो ट्रिक ये है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, मतलब कि यहां से अब ट्रिक हमारी कैसे बन रही है ये देखिए आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमने क्या कर लिया, इसको ऊपर नीचे करके लिख लिया है। तो अगर आप देखें साइन थीटा तो P अपॉन H होता है, तो देखिए पंडित का P और हर का H, तो हो गया साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, और कॉस थीटा की बात करें तो बद्री का B और हर का H हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा की बात करें तो क्या हो गया, प्रसाद का P और बोले का B, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अगर आप ऊपर से देखें और नीचे मतलब न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर देखेंगे तो साइन कॉस टेन मिलेगा। अगर आप नीचे हर हर बोले से पंडित बद्री प्रसाद वाला देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक सेक और कॉड, मतलब जो उसका रेसिप्रोकल होंगे वो आपको मिल जाएगा इस ट्रिक के थ्रू। ठीक, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, तो हमको दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक, और हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिसमें से साइन तो हमको दे दिया गया है। अब बचा कौन कौन हमारे पास, कॉस बचा, टेन बचा, कोसेक बचा, सेक बचा और कॉट बचा। अब हमको इन 5 रेशियोज को निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अभी जैसे कि हमने जो ट्रिक पढ़ी उसके थ्रू जो हमारा साइन थीटा होता है, जो हमारा साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी गई है हमको वो दी गई है 3/5। हम क्या करेंगे कि हम एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को हमने क्या कर लिया बेटा, क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारा थीटा है। ठीक, और ये हमारी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री भी मेंशन कर दी, थीटा भी मेंशन कर दिया। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और अगर हम देखें कि h की जगह पे जो वैल्यू रखी है वो 5, तो मतलब हाइपोटेन्यूज पे जो वैल्यू है वो होगी 5, और थीटा के जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमको दिया गया है 3। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको ये बेस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हम इस ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं
ABC using Pythagoras theorem in triangle ABC। ABC ट्राइंगल में हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर दैट इज BC का होल स्क्वायर प्लस बेस विच मीन्स AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स AC का होल स्क्वायर। ठीक, तो BC की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है और 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9। AB हमारा बेस है और जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, और AC की वैल्यू है 5 और उसका स्क्वायर हो गया 25। मतलब कि AB का जो होल स्क्वायर आया है वो आया 16। तो अब अगर हम AB निकालेंगे तो वो आ जाएगा प्लस का 4। मतलब जो AB की वैल्यू आई वो आ गई प्लस का 4। अब हमको बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो देखिए अभी हमने देखा कि जो cos थीटा होता था, सिंस cos थीटा जो था हमारा वो कौन था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो बेस की वैल्यू हमारे पास हो गई है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5 विच मीन्स cos थीटा जो है वो हो गया हमारा 4/5। cos थीटा हमारा कितना हो गया 4/5। ठीक, और अब साइन थीटा हमको पता है, cos थीटा हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा जो होता है वो होता है बेटा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस है हमारे पास 4। तो tan थीटा जो हो गया वो हो गया हमारे पास 3/4। ठीक, कोई दिक्कत। फिर अब देखिए अगर हमको निकालना हो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ठीक, तो कोसेक थीटा को तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा। और अभी हमने साइन थीटा को देखा यहाँ पे कि P/H था, तो मतलब कि कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा H/P। तो H की वैल्यू है हमारे पास 5, P की वैल्यू है हमारे पास 3। तो कोसेक थीटा जो हो गया हमारे पास हो गया 5/3। ठीक, कोई दिक्कत। फिर सेक थीटा की अगर हम बात करें अगर सेक थीटा की, तो सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा। और अभी हमने cos थीटा को देखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू 4। मतलब कि सेक थीटा आ गया हमारे पास 5/4। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा वो है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, मतलब 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। और अभी हमने टेन थीटा को देखा था कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स विच मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। और बेस की वैल्यू है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 विच मीन्स कॉट थीटा जो आ गया हमारा आ गया 4/3। तो हमारे सारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक 5 रेशियोज जो थे वो निकल के आ गए हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ sec थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड cot थीटा। तो अब हमको यहाँ पे sec थीटा बराबर 2 बोल रहा है और हमको वैल्यू बतानी है cot थीटा की। तो अगर हम sec थीटा को याद करें कि sec थीटा हमारा क्या था, तो sec थीटा था हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक,
तो सेक थीटा था हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल को क्रिएट करेंगे। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया उसके लिए। ठीक, यहाँ पे हमने थीटा को मेंशन कर दिया और सेक थीटा हमको दे रखा है बेटा 2, मतलब कि बेस हमारा 1 है। अब आप देखिए हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ जाएगा 2, बेस की जगह पे आ जाएगा 1। हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम एक रफली नाम लिख लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल का। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच मीन्स बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच मीन्स ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यूज इसको पुट करना शुरू करते हैं। बी सी का स्क्वायर हमको कुछ दे नहीं रखा है, बी सी की वैल्यू, और ए बी की वैल्यू 1 दे रखी है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और ए सी का स्क्वायर बोल रहा है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मतलब 4। मतलब कि जो हमारी बी सी स्क्वायर आया वो आ गया हमारे पास 3। तो जिसका मतलब है कि बी सी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास, √3। बी सी कितना हो गया हमारे पास, √3। अब हमको बेटा वैल्यू निकालनी है कॉट थीटा की। तो अभी हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है, सिंस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, मींस अपोजिट है। तो हमारा जो कॉट थीटा होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा हो गया बेटा 1 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा √3। ठीक, तो जो हमारी वैल्यू होगी कॉट थीटा की वो कितनी हो जाएगी, 1/√3 कितनी हो जाएगी, देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक, कोई दिक्कत। तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ साइन थीटा बराबर 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा बराबर 4/5 दे रखा है और हमको 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें बेटा साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई 4/5 और जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्रिएट करेंगे। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक, और यहाँ पे हमने दे दिया नाम थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, सॉरी नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। अब हम यूज कर लें अगर पाइथागोरस थ्योरम का, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। अगर हम ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो यही हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू 4 विच मीन्स 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस AB का स्क्वायर, AB की हमको कोई वैल्यू पता नहीं है और AC की वैल्यू है 5 मतलब 25। तो AB का जो स्क्वायर आया वो आ गया 9। तो हमको AB की जो वैल्यू मिली वो मिली 3। कितनी मिली, 3 मिल गई। अब हमको निकालना है 3 सेक थीटा की वैल्यू, मतलब हमको
केवल सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और उधर -5 कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा की 5, तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेक थीटा में हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो अब अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो हम जानते हैं कि जो हमारा सेक थीटा होता है, सिंस कॉस थीटा निकाल लें चाहे सेक थीटा, जो भी हम पहले निकालना चाहें, सिंस कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो हमारे पास बेटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। अब साथ ही साथ में अगर हम सेक थीटा की बात करें, ठीक, अगर हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा होता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ठीक, तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब कि 5/3। तो हमारे पास सेक थीटा की भी वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा की। ठीक, देयरफॉर 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 सेक थीटा की वैल्यू हो गई 5/3 -5 कॉस थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/5। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा 5 - 3, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 2, मतलब कि 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 2। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ 4 tan थीटा is equals to 3 then show that 4 sin theta plus 3 cos theta whole upon 8 sin theta plus 5 cos theta is equals to 6/11। तो हमको यहाँ पे जो पहले दिया गया है वो दिया गया 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगी 3/4। और हम जानते हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बिहाफ पे हम अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे बी पे राइट एंगल ट्राइंगल और ए पे हमने बना लिया थीटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3 और बेस की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी यूज पाइथागोरस। ठीक, तो यहां से जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हो गया 16 + 9 दैट इज 25। मतलब कि जो AC स्क्वायर आया वो आ गया हमारे पास 25, मतलब कि AC की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। तो AC हमारा हो गया 5। अब हमको निकालना है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन होल अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। मतलब हमको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जैसे जानते हैं कि सिंस sin थीटा जो है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज है हमारा 5, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/5। ठीक, और कॉस थीटा जो है हमारा वो होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो बेस की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी
बेस हो गया हमारे पास 4, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास 5। ठीक, तो 4/5 हो गई। कॉस थीटा की वैल्यू हमको प्रूफ करना है, हमको यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो करना है टू प्रूव 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा होल अपॉन 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 6/11। तो अब हमारे पास साइन थीटा की भी वैल्यू पता है और कॉस थीटा की भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/5 प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 4/5 होल अपॉन, हमने केवल लिया है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक, और ये हो गई 8 इंटू 3/5 प्लस 5 इंटू 4/5। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये हम देखते हैं। ये हो गई 12/5 प्लस 12/5 होल अपॉन 24/5 प्लस 20/5। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 24 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और 44 डिनोमिनेटर में। ठीक, और अगर हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करें तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 11। तो ये आ गया 6/11 जो कि इक्वल है हमारे RHS के थ्रू, RHS के बराबर है। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। हमसे कह रहा है इफ cos theta is equals to √3/2 so that 4 cos cube theta minus 3 cos theta is equals to 0। तो हमको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में cos थीटा की वैल्यू √3/2, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो cos थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम उसके रिस्पेक्ट में एक ट्राइंगल को क्रिएट करेंगे। तो हमने एक अपना ट्राइंगल क्रिएट कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया थीटा। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे ABC के थ्रू हमारा जो बेस है वो हो गया √3, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 2। तो हमको अब चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक, तो इन ट्राइंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू है √3, मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3। BC का स्क्वायर पता नहीं, BC की वैल्यू ही नहीं पता, तो हम उसकी वैल्यू कुछ रखेंगे नहीं, हम उसी को फाइंड आउट करना है हमको। और AC की वैल्यू है 2, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक, तो BC का जो स्क्वायर आया वो आया 1, मतलब कि BC की वैल्यू हो गई 1। ठीक, कोई दिक्कत? अब हमको प्रूफ करना है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। मतलब कि हमको पूरे में जब प्रूफ करना है तो हमको केवल cos थीटा की वैल्यू पता चल जाए, हम जाके उसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। अगर 0 आ जाता है तो मतलब वो हमने उस चीज को प्रूफ कर दिया। तो अब हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो cos थीटा होता है, ठीक, जो cos थीटा है वो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो बेस की वैल्यू हमारे पास है √3 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 2। हम क्या करेंगे, जो हमको प्रूफ करना है हम उसी में जाके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 प्रूफ में हमारे पास जो है
वो है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिया। ठीक, जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा, मतलब हम √3/2 का अगर हम क्यूब करें तो हमको मिलेगा 3√3/8 माइनस 3 इंटू √3/2। 4 से अगर हमने 8 को कट किया तो 2 बचा, मतलब कि हमारे पास बचा 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो ये हमारे पास 0 आ गया, जो कि हमारा RHS है। ठीक, कोई दिक्कत? तो हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, या आप लोग व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।